नमस्कार। आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 यानी इंडियन इकोनॉमी के लिए हमारे लिए कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बेटर होगी। कुछ बुक हैं जैसे कि दत्ता एंड सुंदरम, उमा कबीला कपिला, मिश्रा एंड पुरी और तीर्थंकर राव। पहली बात कि उमा कबीला की जो किताबें, उनमें दो किताबें आती हैं। एक तो इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस और पॉलिसीज़ के बारे में बात करता है। वहीं दूसरा जो है वो भारत की आज़ादी से लेकर अब तक के बारे में बात करता है, यानी कि 1947 से लेके अब तक जो हुआ है उसके बारे में वो बात करता है। तो हमको लेनी कौन सी चाहिए? जाहिर सी बात है, आपका जो इकोनॉमिक्स है वो इंडियन इकोनॉमी है, यानी कि चाहे एशियंट हो, मिडिवल हो, एशियन में कुछ ज़्यादा बोल गया, ब्रिटिश रूल से लेके अब तक की इकोनॉमी हमारे ऑप्शनल पेपर में आती है। तो उसके लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए देखें तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तो पॉलिसी को देख ही रही है। साथ ही साथ ये जो दूसरी बुक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं, ये उसको कवर कर रहा है। और अगर आप किसी एक बुक को चूज़ करना चाहते हैं उमा कबीला में, तो इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज़ की तरफ जाइएगा। अब इसके अलावा भी काफ़ी बुक आती हैं, वो क्या है देखते हैं। इसके अलावा है मिश्रा एंड पुरी, जिसके बारे में काफ़ी बात होती है। मिश्रा एंड पुरी क्या है? ये इंडियन इकोनॉमी है, और प्रॉब्लम बस इसकी ये हो जाती है कि लेंदी है थोड़ा पढ़ने में। तो ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पर रिवीजन जो है उसमें दिक्कत आती है। रिवीजन उतने बेटर से नहीं कर सकते। मटेरियल है इसमें, और कंपैरिजन अगर उमा कबीला से करें तो दोनों बेटर ही हैं, किसी को आप कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। एक और बुक है दत्ता एंड सुंदरम, यहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और मेरे हिसाब से अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इससे बेटर कोई बुक नहीं है। पर यहाँ पे भी वही एक दिक्कत आती है, जिससे मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन, आप इसका रिवीजन नहीं कर सकते हैं। मैं आगे बात करूँगा कि किन बच्चों के लिए कौन सा, मतलब किन एस्पायरेंट्स के लिए कौन सी बुक बेटर पड़ती है। एक और बुक है हमारे पास यहाँ पे, वो है तीर्थंकर राव। अब यहाँ पे एक कम्बिनेशन बन सकता है आपका, उमा कबीला का और तीर्थंकर राव का। जो तीर्थंकर राव साहब हैं, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी है क्रांति से लेके आज़ादी तक, ठीक है। तो 1857 से लेके 1947 तक लिखी है इन्होंने। और इसमें ये पुराना जो ब्रिटिश एरा जो रूल चला उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसका बैकग्राउंड भी देते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो केवल यहीं तक पूछता हो, आज़ादी आज़ादी तक पूछता है, आज़ादी के बाद भी पूछता है। उसके लिए अलग अलग स्पेशली टॉपिक बनाए गए हैं। तो अगर आप तीर्थंकर राव के साथ जाना चाहते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप जाना चाहते हैं। पर उसके साथ आपको एक बुक और लेनी पड़ेगी, वो है उमा कबीला की इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। ये आपको लेनी पड़ेगी अगर आप तीर्थंकर राव के साथ जा रहे हैं। उमा कबीला 1947 से लेके अब तक का कवर कर देंगे, और तीर्थंकर राव साहब 1947 तक कवर करेंगे। तो अगर कोई जाना चाहता है तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, राइट। सो ये बात हो गई बुक्स की, कौन कौन सी बुक है। दत्ता एंड सुंदरम है, बेस्ट है, काफ़ी मटेरियल है, ऐसा नहीं कुछ भी छूटेगा, राइट। और सबसे पुराने भी, सबसे विख्यात ख्यात सबसे माने जाने कौन है, तो दत्ता एंड सुंदरम ही है। सबसे माना जाना अगर कोई लेखक है इंडियन इकोनॉमी में, वो दत्ता एंड सुंदरम है। और इनका पब्लिकेशन भी ऐसा है कि जिसको आप देखते ही खरीद लेंगे, वो है एस चांद। मैं एनसीईआरटी के बाद अगर किसी को प्रेफर करता हूँ तो एस चांद ही है। तो उनके लेखक हैं, और सबसे पुराने से मतलब मेरा क्या है, सबसे पुराने खिलाड़ी हैं ये। यानी कि इनकी जो एडिशन आई है नई वाली, वो आई थिंक शायद 73rd एडिशन चली गई इस साल की, अगर मैं बात करूँ 73rd या 72nd एडिशन, इनमें से कोई एडिशन है। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग किसी ने लिखना स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जिनकी बुक पढ़ पढ़ के दूसरों ने किताबें लिखी हैं, तो वो दत्ता एंड सुंदरम जी हैं। तो आप ये कहें कि ये ख़राब बुक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इन्हीं पे मिश्रा एंड पुरी, उमा कबीला, इन्हीं को पढ़ पढ़ के आई हैं, तो इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। और एक मुख्य जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखे हैं वो हैं तीर्थंकर राव साहब। दत्ता एंड सुंदरम आपको हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी,
ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। मिश्रा एंड पुरी भी हिंदी इंग्लिश में ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। अब ये तीनों जो बुक हैं ये नॉर्मली आपको इंग्लिश में मिलती है, राइट। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको कोई हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो दत्ता या मिश्रा एंड पुरी में आप खरीद लीजिए। नॉर्मली ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं, पर ये तीनों जो हैं ये बाज़ार में आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। हाँ, कोई ऐसा दुकान हो सकता है दिल्ली में शायद आपको मिल जाए हिंदी में। नॉर्मली तो मैंने इंग्लिश का ही देखा है, बाकी इन दोनों के मार्केट में हिंदी में भी अवेलेबल रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कौन सी बुक क्या हमको देती है। आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, राइट। मेरे हिसाब से जो होगा मैं अभी आपको और बता रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे हम, इसकी प्रोडक्टिविटी देखेंगे और किस कैटेगरी के लिए, जैसे कि इंजीनियर के लिए कौन सा बेटर रहेगा, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कौन सा बेटर रहेगा, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। अब हम आ गए हैं अपनी मेन पिस्ट पे। पिस्ट का मतलब है भाग पे। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम में इसको डिवाइड किया है। एक कॉलम बात कर रहा है प्रोडक्टिविटी वाइज और दूसरा कॉलम बात कर रहा है मटेरियल वाइज। तो कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो दत्ता एंड सुंदरम में लगभग सब कुछ मिलेगा। 20 प्रश्न आते हैं आपके ऑप्शनल में और 4 से 5 क्वेश्चन का कोई अता पता नहीं रहता है। तो आप मान के चलिए कि 14 से 15 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे आसानी से। किससे? दत्ता एंड सुंदरम से। अगर हम मटेरियल वाइज बात करें कि मटेरियल कहाँ मिलेगा। सिमिलर केस मिश्रा एंड पुरी के साथ भी है कि आपको वहाँ मिलेगा, मटेरियल वाइज आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पे आता है उमा कबीला, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि भैया यही पढ़ो, यही पढ़ो। अब ये डिस्कस क्यों किया जाता है, और मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी वाइज और मटेरियल क्यों सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। सबसे पुराने खिलाड़ी मैंने बताया कि कौन है। लगभग जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से इनकी किताबें चल रही हैं, दत्ता एंड सुंदरम की। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लगभग 70 के ऊपर इनके एडिशन हो चुके हैं। मिश्रा एंड पुरी साहब के इस साल जो है 38 एडिशन आ जाएगा। अभी मार्केट में शायद 37 एडिशन ही उपलब्ध है, जैसा कि मैं देख पा रहा था ऑनलाइन। और उमा कबीला जी 30th एडिशन इनका है, राइट। तो ये लगभग आप मान के चलिए कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तब से लिखना स्टार्ट किया। उसके पहले इन्हीं 2 साहब थे और इन दोनों साहब ने बहुत कुछ लिखा है, खास तौर पे दत्ता एंड सुंदरम जी ने। और इस शांत की पब्लिकेशन है तो मटेरियल बहुत भरा पड़ा हुआ है। पर अब आते हैं हम यूपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं। आपको मेंस में 7 पेपर लिखने होते हैं, राइट। और उन 7 पेपर की अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो आप 3 साल जब इधर उधर ऐसे तैसे का मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं, कॉन्टीन्यूस नहीं, इरेगुलर तरीके से देते रहते हैं। और 1 साल उसमें में से, उन 3 साल में से 1 साल या 1.5 साल या 2 साल कॉन्टीन्यूस जब देते हैं तब भी जाके आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है। तो इसीलिए ये दोनों बंदे पीछे छूट जाते हैं कि इनकी आप पढ़ तो सकते हैं, मटेरियल बहुत है, बहुत अच्छे से मटेरियल है, पर इनको जब इनकी उपयोगिता होती है, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि इस बार तो 2021 में है, तो वहाँ पे आप इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि रिवीजन। अगर मैं बात करूँ केवल मिश्रा एंड पुरी की या दत्ता एंड सुंदरम की, आप 1 साल भी दे दीजिए और ख़त्म करके मुझे दिखा दीजिए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं बताता हूँ कि किसको क्या, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि किसको किस तरफ जाना चाहिए, राइट। सबसे पहले अगर बात करें हम इंजीनियर की, इंजीनियर को नो डाउट उमा कबीला के साथ जाना चाहिए, उमा कबीला के साथ ही जाना चाहिए। आप दत्ता एंड सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। बजाय आपके पास समय हो या आपने पहले से दिया हो 1.5 to 2 ईयर्स, अगर आपने इतना समय दिया है तब आप मिश्रा एंड पुरी के साथ बिल्कुल जाएं। पर अभी अगर आप बात कर रहे हैं कि अभी के लिए कि 2019 में जो होने वाला है, जो 2019 का सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके लिए क्या करें, तो उमा कबीला से बेटर मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। क्रिप्स है मटेरियल, और आप इसको, सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि आप इसको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसका रिवीजन मुश्किल नहीं है, आसान है। आसान का मतलब आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू दीज टू, दत्ता एंड सुंदरम एंड मिश्रा एंड पुरी, सॉरी।
राइट। तो इंजीनियर या फिर मैं कहूँ फ्रेशर जो कि इस बार देंगे, उनको कोई समझ नहीं है क्या करना है कैसे करना है, तो उमा कपिला के साथ जाएं। यहाँ पे एक साहब और छूट रहे हैं, तीर्थंकर राव साहब, तो उनका भी मटेरियल एकदम उम्दा है। तीर्थंकर राव साहब की आप इसको ऐसे सप्लीमेंट्री ले लीजिए। अगर आप उमा कपिला ले रहे हैं तो उसके साथ पढ़िए तीर्थंकर राव। ऐसा मत दीजिए कि एक ही दिन पढ़ने लगे पूरा बैठ के। एक दिन में 1 पेज 2 पेज और धीरे धीरे एक चैप्टर पढ़िए पर डे। सुबह उमा कपिला पढ़ लीजिए और इवनिंग को तीर्थंकर राव रख दीजिए, क्योंकि इवनिंग तक हमारी जो यूपीएससी वाले हैं हमारा फ्यूज उड़ने लगता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो रात को रिचार्ज होते हैं, तो इवनिंग को एकदम चार्ज रहते हैं, मतलब कि सुबह डाउन रहेंगे और रात को चार्ज होने लगते हैं। तो जहाँ पे आप डाउन हो रहे हैं वहाँ पे तीर्थंकर राव को ले लीजिए, क्योंकि एक हिस्ट्री के टाइप है और हिस्ट्री आप कुछ भी पढ़ेंगे उस समझ में आएगा, राइट। और जब यहाँ से उमा कपिला से आप कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सिंपली आप हिस्ट्री आप पढ़ते रहिए, यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री आपका कवर होता रहेगा। तो एज अ सप्लीमेंट्री अगर आपको कुछ लेना है उमा कपिला के अलावा तो और कोई नहीं, तीर्थंकर राव लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, राइट। अब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये तीनों है। उमा कपिला फ्रेशर के लिए, इंजीनियर के लिए या नॉन बैकग्राउंड विद इकोनॉमिक्स, जिनका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स से, आप उमा कपिला के साथ जाइए। कौन सा परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज़। पर अगर तीर्थंकर राव के साथ जा रहे हैं तो ये और इंडियन इकोनॉमिक्स सिंस इंडिपेंडेंस के साथ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मिश्रा एंड पुरी और दत्ता एंड सुंदरम। दत्ता एंड सुंदरम मैं रिफ़र करूँगा फर्स्ट जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन के समय उनके टीचरों ने कहा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, और उनको थर्ड ईयर के बाद एग्ज़ामिनेशन देना है, मतलब जैसे वो पास आउट हो रहे हैं उसके बाद उनको एग्ज़ामिनेशन आ गया, फर्स्ट सेकेंड ईयर से उनके पास दत्ता एंड सुंदरम है, उसकी नोट्स बना रहे हैं, उसको पढ़ा है, एटलीस्ट एक बार पढ़ा है, वो कोई बुक नहीं लेनी है, ना उमा कपिला ना मिश्रापुरी, दत्ता एंड सुंदरम आप जा सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे बस एक एडिशन हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, इनमें से किसी ईयर में मिश्रा एंड पुरी को इस्तेमाल कर लिया था उन्होंने, कुछ पढ़ा था उसमें, एक नॉर्मल सी नॉलेज आ गई थी मिश्रा एंड पुरी की किताब के बारे में कि कहाँ कौन सा चैप्टर स्थित है, कैसे उसे पढ़ना है, कैसे उसकी नोट्स बनानी है, आप डेफिनेटली इसके साथ जाएं और किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे मेन पार्ट आता है कि बुक इम्पॉर्टेंट है कि क्या इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों ने पूछा मुझसे, काफ़ी बच्चे नहीं थे वैसे, 5-6 बच्चे थे, ठीक है, 5-6 बच्चे थे, 5-6 बच्चों ने यही बुक लिस्ट मुझे दी, मिश्रापुरी, उमा कपिला और तीर्थंकर राव। मैं आपको बता दूं कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, मेरी नॉलेज में जो है, एक बैच से कहेंगे कि मिश्रा एंड पुरी पढ़ो, दूसरी बैच से कहेंगे उमा कपिला पढ़ो, राइट, और किसी कह देंगे कि सप्लीमेंट्री में दत्ता एंड सुंदरम और तीर्थंकर राव भी रखो। तो ऐसा नहीं होता है भाई, कोई एक ही किताब रखिए, या फिर अगर 2 किताब रखी हैं तो तीर्थंकर राव उमा कपिला रखिए। आप तीर्थंकर राव मिश्रा एंड पुरी के साथ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखिए कि कोई भी किताब आप उठा रहे हैं, आप तभी उसको पढ़ना स्टार्ट करिए जब आपके पास एक क्लियर डाटा हो, एक क्लियर स्ट्रैटेजी हो, प्लान हो उसको दोबारा से रिवीजन करने का। अगर आप अपने टाइमिंग में नहीं फिट कर पा रहे हैं कि आपका रिवीजन हो पाएगा, राइट, अगर आपका रिवीजन का कोई टाइमिंग नहीं फिट हो पा रहा है तो कोई भी बुक नहीं उठाने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से क्या बेटर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, सो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि आप इंटरनेट के थ्रू जाइए। इंटरनेट मतलब गूगल बाबा, यहाँ पे सारे उत्तर मिलते हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके तो आप तुरंत सर्च करके पा सकते हैं। पर ये है कि बेसिक समझ होनी चाहिए, और बेसिक समझ के लिए कोई ना कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। तो इन दैट केस अगर आपके पास उमा कपिला है और उसके साथ आपके पास इंटरनेट पैकेज रहता है 24/7, तो और किसी बुक के साथ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और हर साल होगा कि आप रोने मत लगिएगा कि 20 क्वेश्चंस आते हैं और 6 क्वेश्चन मुझे नहीं पता है। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, 6 क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्स्टेंट रहते हैं। जैसा मैं एनालाइज़ कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मुझे
ये लगा कि GS3 से काफ़ी सारे प्रश्न उठते हैं। GS3 से काफ़ी सारे प्रश्न उठेंगे, आपके सामने आएंगे, जो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। फार्मर से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड, सेक्टर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो आपके सामने रहते हैं। बस उसमें करते क्या है कि ये शब्दों का खेल करते हैं, और अगर आपको नंबर पाना है तो उसमें कोटेशन की आवश्यकता बहुत होती है, और कोटेशन के साथ साथ डाटा अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर हो। और एक चीज़ मैं भूल गया इस सब के साथ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपके पास इकोनॉमिक सर्वे है तो आप कोई भी एडिशन यूज करिए इनका, पर अगर आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं ले रहे हैं तो हो सके तो कोई भी आप एडिशन ले रहे हैं, आई मीन कि कोई भी आप बुक ले रहे हैं तो उसका लेटेस्ट एडिशन लें। जैसे कि उमा कपिला का जो लेटेस्ट एडिशन आएगा वो 31 रहेगा, और जो पॉलिसीज़ वाला रहेगा वो 21 रहेगा। तो इनको देख के लीजिएगा। मिश्रापुरी का 38 रहेगा, दत्तायन सुंदरम का 73 या 74 ऐसे करके रहेगा। और जुलाई या अगस्त तक ये प्रिंट हो जाते हैं, तो अगले महीने या उसके अगले महीने आ जाएगा मार्केट में। जिसको जल्दी हो तो भैया उमा कपिला और तीर्थंकर रॉय पढ़ लें, या दोनों उमा कपिला पढ़ लें। दोनों पढ़ेंगे तो आप बोरिंग फील करेंगे, तो बेटर ये रहेगा कि तीर्थंकर रखिए और एक सप्लीमेंट्री में उमा कपिला रख लीजिए। और जो काफ़ी ज्ञानी हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो मिश्रापुरी पढ़िए। जिन्होंने दत्तायन सुंदरम पढ़ रखा है उसकी नोट्स बना रखे हैं, तो दत्तायन सुंदरम से मुझे नहीं लगता कि मटेरियल में सबसे बढ़िया और कोई मिल पाएगा। अगर पूरे होल इकोनॉमिक्स की बात करें, राइट, होल इकोनॉमिक्स की बात करें, पेपर 2, तो इनसे बेटर कोई नहीं मिल पाएगा। आप स्पेसिफिक बात करेंगे कि ब्रिटिश एरा में, तो तीर्थंकर रॉय से बेटर कोई नहीं मिल पाएगा। तो ये था पूरा एनालिसिस। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए, या मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको बताता हूँ, देशराज फिर _I_IM। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज करिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे मैसेज करना बड़ा और लगता है, ठीक है। मैं आपके प्रश्न के जवाब दूंगा, और वहाँ से कुछ चीज़ें भी जो मुझे नई अपडेट करनी होगी मैं बताऊंगा कि चैनल किस प्रकार से चलने वाला है। जिनके डाउट्स हैं कि पेपर 1 कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पेपर 2 में कैसे क्या स्ट्रेटेजी है, तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, राइट। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो, प्लीज़ टेल अस विथ योर लाइक एंड डिसलाइक,